नाज़रीन, शाह सलमान का पहली बार इमरान खान के नाम तारीखी पैगाम बहादुरों का जज्बा ईमानी देखकर शाही खानदान भी सब्र न कर सका। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और शाह सलमान ने नई तारीख रकम कर दी। भारत के साथ ताल्लुकात में पस्ती का पहला सबूत सामने आ गया। इमरान खान के दौरे का जादू नजर आने लगा। नरेंद्र मोदी को सच्चे और पक्के दोस्तों का पहला सरप्राइज। कश्मीरी मुजाहिदीन के बहादुरी के डंके सऊदी महलों तक बजने लगे। 2021 में कश्मीर से मुतालिक अहम तरीन पेशगोई सच साबित होती नजर आने लगी। भारतीय फौज के 20 टैंक तबाह करने के बाद मुजाहिदीन को इस्लामी ममालिक में ज़बरदस्त हीरो करार दे दिया गया। अमीर कतर और कुवैत के शहजादा भी खामोश न रह सके। पूरे अरब में मुजाहिदीन के बहादुरी के डंके बजने लगे। कश्मीरी मुजाहिदीन ने अपने हक और आज़ादी का अलम बुलंद कर दिया। दुनिया की सबसे तवील तरीन जंग आज़ादी इख्तिताम की तरफ चल पड़ी। कश्मीर में नई तारीख रकम करने का वक्त आ गया। मुजाहिदीन मजीद कौन सी कार्रवाई करने वाले हैं और आइंदा 24 घंटे अहम क्यों करार दिए जा रहे हैं, वीडियो की तफसील में चलकर इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि नरेंद्र मोदी ने भारतीय फौज के कितने इजाफी दस्ते कश्मीर में तैनात करने का फैसला कर लिया है। दोस्तों, कश्मीर में हालात काबू से बाहर होते जा रहे हैं और मुजाहिदीन के मुताबिक ये एक रोशन सुबह के नवीद है। दोस्तों, कश्मीरी मुजाहिदीन को अब न सिर्फ मुकामी और हमसाया ममालिक बल्कि अरब ममालिक से भी भरपूर सपोर्ट दी जा रही है ताकि जिस ज़बरदस्त मकसद को मुजाहिदीन ने मुकम्मल करने का अहद कर रखा है ये कामयाब हो। दोस्तों, कश्मीर में हालिया कुछ दिनों में भारतीय फौज पर मुतअद्दिद हमले किए गए जिसमें बहुत सारे भारतीय फौजी भी मारे गए और इसमें भारतीय फौज को शदीद जानी और माली नुकसान हुआ। दोस्तों, शाह सलमान और वली अहद का मुजाहिदीन के लिए पैगाम के बारे में बात करने से कबल आपको मुजाहिदीन के हमलों की तर्ज के बारे में कुछ अहम तरीन मालूमात देते चलते हैं जिससे इन हमलों की शिद्दत और मुजाहिदीन के ज़बरदस्त हिकमत अमली का भरपूर अंदाज हो जाएगा और भारतीय फौज की नाकामी भी खुलकर सामने आ जाएगी। दोस्तों, इस वक्त भारतीय फौज कश्मीर में होने वाले तालिबान तर्ज के हमलों से शदीद परेशान है क्योंकि कश्मीरी मुजाहिदीन ये हमले ऐसे करते हैं कि हदफ भी मुकम्मल होता है और पता भी नहीं चलता कि हमला किधर से किया गया। दोस्तों, इस बात का पता लगाने के चक्कर में अब तक बहुत सारे भारतीय फौजी जो ऑपरेशन के दौरान मुजाहिदीन के हाथ लगे मारे गए, लेकिन ताहाल इसका कोई भी सुराग नहीं लग सका। दोस्तों, कश्मीरी मुजाहिदीन की इस बहादुरी और ज़बरदस्त कार्रवाइयों की वजह से इस्लामी ममालिक भी इनको दाद दिए बगैर नहीं रह सके क्योंकि मुजाहिदीन की इन तारीखी कार्रवाइयों के चर्चे दुनिया भर में हो रहे हैं। दोस्तों, अगर कश्मीर की 74 साल तारीख उठाकर देखें तो ऐसा कोई दिन नहीं है जब भारत ने कश्मीरियों को शहीद ना किया हो और ना ही ऐसा कोई दिन गुजरा है जब कश्मीरियों ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा न लगाया हो। दोस्तों, अब मुजाहिदीन ने भी जुल्म की बर्दाश्त खत्म होते ही हथियार उठाकर अपने दिफा और आज़ादी की जंग को तेज कर दिया है, जिसके बाद भारत के सबसे करीबी दोस्त मुल्क सऊदी अरब के शहजादों ने भी मुजाहिदीन को इस पर शाबाश देते हुए कहा कि वो एक ज़बरदस्त आज़ादी की जंग लड़ने में मसरूफ़ हैं जिसमें इनको कामयाबी होगी। दोस्तों, अरब ममालिक ख़ास तौर पर सऊदी अरब की जानब से ऐसा कोई भी पैगाम मिलना मुजाहिदीन के लिए किसी एजाज़ से कम नहीं और हालात को देखते हुए दूसरे इस्लामी ममालिक कतर कुवैत ने भी मुजाहिदीन के इस अज़्म की तारीफ की है। दोस्तों, उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुआवन जनरल सेक्रेटरी शेख मुस्तफ़ा कमाल ने वादी कश्मीर में मजीद 5000 इजाफी सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि मरकज़ी हुकूमत और मुकामी इंतजामिया यहाँ अमन अमान और तामीर व तरक्की के दावे करते नहीं थकते, लेकिन दूसरी जानब आए रोज फोर्सेस की तादाद में इजाफा किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि अगर वाकई कश्मीर में अमन अमान कायम है तो फिर इन इजाफी फोर्सेस की तैनाती का क्या मकसद है। शेख मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि इतलात के मुताबिक श्रीनगर में मुख्तलिफ मुकामात पर कम्युनिटी हालों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी तहवील में लिया है, जबकि इससे कबल तमाम शाहराहों और गली कूचों में नए बंकर तामीर किए गए हैं, जो कि तशवीश की बात है। एनसी के मुआवन जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि फोर्सेस की मौजूदा सरगर्मियों से 1990 की याद ताज़ा हो जाती है और इस वक्त भी ऐसे ही सिक्योरिटी एहलकारों की तैनाती अमल में लाई गई थी, जिसके बाद हर सू अफरा तफरी, कत्ल गारत और खून रेजी का एक बदतरीन सिलसिला चल पड़ा और कश्मीर का हर एक घर मुतासर हुए बगैर न रह सका। दोस्तों, अब आपको बताएं कि तर्जुमान दफ्तर ख्वाजा आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम में इजाफे पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आसिम इफ्तिखार अहमद ने हफ्तावार ब्रीफिंग देते हुए कहा कि आज़ाद कश्मीर में अफसोसनाक हादसे पर ताज़ियत करते हैं, काबिल में होलनाक दहशतगर्दी पर अफसोसनाक इजहार करते हैं। इनका कहना था कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की इमदाद और सहूलत के लिए वज़ीर ख़ारजा ने
FM पोर्टल का इफ्तिताह किया। वज़ीर ख़ारजा के FM कनेक्ट एजेंडा के तहत आलमी तंजीम के रहनुमाओं ने वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर ख़ारजा ने यूरोपीय यूनियन के पार्लिमानी वफ़द का इस्तकबाल भी किया। इन्होंने EU से मुस्बत तामीरी शराकत दारी पर जोर दिया। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि सिक्योरिटी कौंसिल ऑफ उज़्बेकिस्तान ने पाकिस्तान का दौरा किया। इनके दौरे में मुश्तरका सिक्योरिटी कमीशन के क़याम के प्रोटोकॉल्स पर दस्तखत किए गए। इन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम में इजाफे पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कश्मीरी तलबा को पाक भारत मैच के बाद धमकियों, मुकदमों के इंदराज और दीवार से लगाए जाने के मजम्मत करते हैं। हम कश्मीरियों के खिलाफ रियासती दहशत गर्दी की भी मजम्मत करते हैं। आसिम इफ्तिखार अहमद का कहना था कि गुज़श्ता एक माह में 22 कश्मीरियों को भारतीय काबज़ अफवाज ने शहीद किया। भारत में अक़लियतों के खिलाफ मुजालिम में इजाफा हुआ है। ये भारत की फाशिस्ट पॉलिसी का आकाश है। भारत अक़लियतों, इनके मजहबी मुकामात और इनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। इनका कहना था कि पाकिस्तान दुनिया में मौसमियाती तब्दीली में बड़ा हिस्सादार मुल्क नहीं है। हमारा कूप 26 में अहम और मुस्बत किरदार था। FATF को चंद ममालिक सियासी बुनियादों पर इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान इस बात का इजहार किया कि पाकिस्तान की कारकर्दगी का FATF रुकन ममालिक ने एतराफ़ भी किया है। इसके सियासी बुनियादों पर इस्तेमाल के बावजूद हम अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए पुरअज़्म हैं। दहशतगर्दी पर अफसोसनाक इजहार करते हैं। इनका कहना था कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की इमदाद और सहूलत के लिए वज़ीर ख़ारजा ने FM पोर्टल का इफ्तिताह किया। वज़ीर ख़ारजा के FM कनेक्ट एजेंडा के तहत आलमी तंजीम के रहनुमाओं ने वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर ख़ारजा ने यूरोपीय यूनियन के पार्लिमानी वफ़द का इस्तकबाल भी किया। इन्होंने EU से मुस्बत तामीरी शराकत दारी पर जोर दिया। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि सिक्योरिटी कौंसिल ऑफ उज़्बेकिस्तान ने पाकिस्तान का दौरा किया। इनके दौरे में मुश्तरका सिक्योरिटी कमीशन के क़याम के प्रोटोकॉल्स पर दस्तखत किए गए। इन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम में इजाफे पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कश्मीरी तलबा को पाक भारत मैच के बाद धमकियों, मुकदमों के इंदराज और दीवार से लगाए जाने के मजम्मत करते हैं। हम कश्मीरियों के खिलाफ रियासती दहशत गर्दी की भी मजम्मत करते हैं। आसिम इफ्तिखार अहमद का कहना था कि गुज़श्ता एक माह में 22 कश्मीरियों को भारतीय काबज़ अफवाज ने शहीद किया। भारत में अक़लियतों के खिलाफ मुजालिम में इजाफा हुआ है। ये भारत की फाशिस्ट पॉलिसी का आकाश है। भारत अक़लियतों, इनके मजहबी मुकामात और इनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। इनका कहना था कि पाकिस्तान दुनिया में मौसमियाती तब्दीली में बड़ा हिस्सादार मुल्क नहीं है। हमारा कूप 26 में अहम और मुस्बत किरदार था। FATF को चंद ममालिक सियासी बुनियादों पर इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान इस बात का इजहार किया कि पाकिस्तान की कारकर्दगी का FATF रुकन ममालिक ने एतराफ़ भी किया है। इसके सियासी बुनियादों पर इस्तेमाल के बावजूद हम अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए पुरअज़्म हैं।